लेंगे। और सरकारी कॉलेज एक ही है, क्या सरकारी कोई माँ बाप नहीं है? क्या सरकारी की यही दशा रहेगी सब दिन? क्या सरकारी कोई देखने वाला नहीं है? ना सरकारी कहीं पे पीजी कोर्स है, ना सरकारी में कोई मांगता है। लड़कियां वहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं वॉशरूम यूज़ करने से। सरकारी स्थिति इतनी बदहाल है कि किसी तरीके का हम लोगों को वहाँ सुविधा उपचार नहीं हो रहा है, ना ही हम लोगों का कोई माई बाप है जो हम लोग को पूछे। हमारी सेशन टाइम पे हो लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस अपनी मनमानी किए जा रहा है। सरकार की मनमानी है, हमारी कॉलेज की संस्थान की मनमानी है। हम 4 साल के कोर्स हम 6 साल में कर रहे हैं। हम 19 के बच्चे हैं, अभी तक हमारे 4th ईयर की एग्जाम नहीं हुई है। कई बार हम लोग लड़ाई किए से पहले जब हम लोग तालाबंदी किए थे कॉलेज में तो तुरंत हम लोग पे केस कर दी गई। सम्राट चौधरी जी के कार्यक्रम में आप आए थे, क्यों आए थे आप? मैम, हम लोग का मेन मांग था कि हम लोग के पास डायरेक्टर नहीं है, जिसके लिए हमने सचिवालय में 2 दिन से दौड़ लगा रहा हूँ। सलेश सर हैं या सुधीर सर हैं, सबसे मिले, किंतु हम लोग सिर्फ आश्वासन मिला गया कि हो जाएगा, किंतु हम लोग के यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दिक्कतें क्या आ रही हैं? जैसे कि हम लोग का एग्जाम था 27 से, AQ के हम लोग यूनिवर्सिटी से आते हैं, अंतर्गत आते हैं, AQ पैरामेडिकल आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जी। तो वहाँ पे हम लोग को 27 से एग्जाम था, किंतु हम लोग का डायरेक्टर नहीं होने के कारण पेमेंट नहीं हो पाई, जिसके कारण हम लोग अपना एग्जाम नहीं दे पाए। उसके बाद हम लोग को दूर तक अल्टीमेटम दिया गया, अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आपकी एग्जाम स्थगित कर दिया जाएगा, हम प्राइवेट का ले लेंगे। और सरकारी कॉलेज एक ही है, क्या सरकारी कोई माँ बाप नहीं है? क्या सरकारी की यही दशा रहेगी सब दिन? क्या सरकारी कोई देखने वाला नहीं है? ना सरकारी कहीं पे पीजी कोर्स है, ना सरकारी में कोई मांगता है। हम कोर्स शुरू किए हैं, हमारे पास व्यवस्था है, आप खुद शुरू किए हैं। आज 2012 से आप बच्चा पढ़ रहा है, हर साल वहाँ से बच्चा निकल रहा है, कोई भविष्य नहीं है। 4 साल के कोर्स हम 6 साल में कर रहे हैं। हम 19 के बच्चे हैं, अभी तक हमारे 4th ईयर की एग्जाम नहीं हुई है। कई बार हम लोग लड़ाई किए से पहले जब हम लोग तालाबंदी किए थे कॉलेज में तो तुरंत हम लोग पे केस कर दी गई। कितने दिन से हो रहा है? कितने दिन से आपकी एग्जाम रुकी हुई है? हम एग्जाम करने के लिए हम 3 महीने से दौड़ रहे हैं। हम लोग पे केस भी FIR भी हुआ था, क्योंकि हम लोग सिंपल सी बात रख रहे हैं, अपना मांग रख रहे हैं कि हमारी एग्जाम, हम स्टूडेंट हैं, हमारी भी भविष्य है, हमारी सेशन टाइम पे हो लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस अपनी मनमानी किए जा रहा है। सरकार की मनमानी है, हमारी कॉलेज की संस्थान की मनमानी है। हमारे कॉलेज में एक ही जो कि सरकारी कॉलेज है, पूरा बिहार में सिर्फ एक डिग्री कोर्स है सरकारी कॉलेज, जिसमें मात्र हर विभाग में 20-20 छात्र है, चाहे BMLT हो, BOT हो, BRIT और BOPhthalmic हो। हमारे यहाँ 4 कोर्स चलती है, लेकिन उसका कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं है, ना ही कैडर है, ना काउंसिल है। तो जब आपको मेरी डिमांड ही नहीं तो फिर आप मुझे पढ़ाई पे खर्च क्यों कर रहे हैं? वहाँ एक फैकल्टी को 3-3 लाख पे पेमेंट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हम ही लोग के लिए किया जाता है। जब हमें को मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रही तो फिर मैं क्यों उसे 3 लाख रुपया फालतू का इन्वेस्ट कर रहे हो आप? बात रखा आज आपने अपनी? मैंने तो बात रखा, लेकिन किसी प्रकार की हमें आश्वासन नहीं दी गई। बस हम लोग भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गए हम लोग। क्या बोलिएगा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम ये चाहिए जो कि लोक स्वास्थ्य संस्थान के नियमित छात्र हैं, जिसमें कि बिहार सरकार के द्वारा 2012 से पैरामेडिकल डिग्री कोर्स चलाई जाती है, जिसका अभी तक ना ही सेवा नियमावली, कैडर का गठन हुआ, ना ही काउंसिल का गठन हुआ, जिसके वजह से हम सभी छात्र यहाँ से पास आउट होने के बाद रोड पे दर भटकते हैं। हमें किसी तरीके का कहीं भी कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती है। हम लोग बेरोजगार होकर यहाँ से निकलते हैं। सरकार से हर बार अपील किए, हम लोग प्रदर्शन करने का प्रयास किए, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। कितने दिन से डायरेक्टर नहीं है? कितना दिन हो गया? डायरेक्टर के एब्सेंट हुए लगभग 2 महीने हो गए। इससे पहले हम लोग IAS ठाकुर थे, इससे पहले हमारे IAS ठाकुर डायरेक्टर थे, लेकिन जब से वो संविदा पे फिर से PMCH में बने, हम लोग का कारोबार उसके पास नहीं है। और वो सीधा जब थे भी तो वो यही बोलते थे कि हमको PHS से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार का मैं कार्य करने के वहाँ से असक्षम हूँ। चाहे कोई भी फाइल हो तो ना साइन होती थी ना कुछ। हम लोग 4 साल की कोर्स होती है, 6 महीना की इंटर्नशिप होता है, जो कि 2nd ईयर से हम लोग PH में अपना काम देते हैं, और 6 महीना का हम लोग PMCH में इंटर्नशिप करते हैं। सारे प्रकार के, चाहे लैब में काम हो या OT में काम हो या ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहते हैं आप लोग जी। उसके साथ हम लोगों को स्टाइपेंड भी नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज में बिहार सरकार के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। हम लोगों से 400 घंटे पूरे कोर्स के दौरान काम कराया जाता है, लेकिन हम लोग को 1 पैसे का स्टाइपेंड नहीं दिया कि उनके मौजूदगी में भी हम लोग 1 साल से हमारे कॉलेज में पेयजल तक नहीं है। हम लोग पानी घर से, वॉशरूम इतना गंदा रहता है कि लड़कियां वहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं वॉशरूम यूज़ करने से। सरकारी स्थिति इतनी बदहाल है कि किसी तरीके का हम लोगों को वहाँ सुविधा उपचार नहीं हो रहा है, ना ही हम लोग का कोई माई बाप है जो हम लोग को पूछे वहाँ पे। बस हर साल कॉलेज में एग्ज़ाम कराया जाता है, हम लोगों से पैसा ले लिया जाता है, हम लोग को भेड़ बकरे की तरह भर दिया जाता है कि तुम लोग पढ़ते रहो, रहते रहो यहाँ पे, तो आगे हम लोग तुम्हारे भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपको दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं आ रही। तो बताइए, दिक्कत बताइए।
यही है कि हम लोगों का जो BCEC के अकॉर्डिंग जो है हम लोग का एग्ज़ाम होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का एडमिशन होता है हमारे कॉलेज में। पूरे बिहार में एक ऐसा मात्र कॉलेज है जिसमें ये सरकारी पैरामेडिकल का कॉलेज है, जिसमें चार हम लोगों का जो 4 तरह का कोर्स चलाया जा रहा है, जैसे कि BMLT हो गया, BRIT हो गया, BOT हो गया और B-ऑप्थेल्मिक हो गया। ठीक है, इसमें सभी लोगों का एडमिशन होता है, लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, मतलब कोई एथिक्स रूल्स नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों का जो जब भी हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं और जब पढ़ाई करते हैं तो उसका हम लोगों का एक अपेक्षा रहता है जो आगे चल कर के हमारे भविष्य के बारे में कुछ बोला जाएगा या फिर समझा जाएगा, लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। नहीं हो रहा है।